हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री गाइडेंस। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, जो हमारा है अगला अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके पहले ही जो है पिछले क्लास में जो है हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमन। चलिए आज देखते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तो आखिर ये क्वथनांक में उन्नयन जो है होता क्या है, तो चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए शुद्ध विलायक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई शुद्ध विलायक है, यहाँ पर एक शुद्ध विलायक हमने लिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध विलायक है, ठीक है। इसमें जो है केवल और केवल क्या है, विलायक के कण हैं, ठीक। इसमें केवल और केवल क्या है, विलायक के यहाँ पर कण है। यह है हमारा शुद्ध विलायक। अब बताइए, हम सभी को पता है जो शुद्ध विलायक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शुद्ध विलायक है वो कैसा है, वाष्पशील है। अर्थात इस शुद्ध विलायक का क्या बनेगा, यहाँ पर वाष्प बनेगा। इस शुद्ध विलायक का यहाँ पर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। यहाँ पर जितने भी कण दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सरफेस पे जितने भी कण हैं वो केवल और केवल क्या है, शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक के जितने भी सतह में जो अणु रहते हैं सभी का क्या बन जाता है, वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, वाष्प अधिक बनता है। वाष्प अधिक बनता है तो वाष्प दाब का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। ये कहानी होती है शुद्ध विलायक की। जितने भी यहाँ पर जो विलायक के कण हैं वो जो है जुम 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 करके जो है उड़ते जाते हैं, वाष्प बन के जो है उड़ते जाते हैं। अर्थात वाष्प अधिक बनता है तो उसके वाष्प दाब का मान भी जो है क्या होता है, अधिक होता है। अब जो है इसमें हम यहाँ पर मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय। अब इसमें हम क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर मिला दिया, क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय, ठीक है। अब अवाष्पशील विलेय मिला दिया यहाँ पर हमने। अब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो यहाँ पर सतह पर जो है, यहाँ पर सतह पर जो है विलायक के अणुओं के साथ क्या होंगे, अवाष्पशील विलेय के अणु भी होंगे, ठीक है। विलायक के अणुओं के साथ क्या होंगे, अवाष्पशील विलेय के अणु होंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या पहले जितना वाष्प बन रहा था क्या अभी ही उतना वाष्प बनेगा, नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए विलायक के अणुओं के बीच, यहाँ पर नीचे में क्या है, विलायक है, यहाँ पर नीचे में क्या है, विलायक के अणु हैं। ये जो है उनको ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर जाने से इनको क्या है, रोक रहे हैं। अब देखिए जहाँ पर पहले विलायक के अणु थे अब वहाँ पर अवाष्पशील विलेय के अणु हैं। और आप सभी को पता है कि जो अवाष्पशील विलेय के अणु है उसकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो, ठीक है। ये तो चाहते ही नहीं है, ठीक है। ये तो चाहते ही नहीं है कि ये जो है वाष्प बने, ठीक है। ठीक, ये नहीं चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर नीचे में जो विलायक के अणु हैं उनको भी सतह में आने से रोक देंगे। अब सतह में आने से रोक देंगे तो वाष्प इसका क्या होगा, कम बनेगा। अब वाष्प कम बनेगा तो उसके वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। हमने पहले देखा जो शुद्ध विलायक था सतह पे जितने भी अणु थे वो वाष्प बन के चले जा रहे थे, ठीक है। तो वाष्प ज़्यादा बन रहे थे तो वाष्प दाब का मान भी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वहाँ पर विलायक के अणुओं के बीच में क्या आ गया, अवाष्पशील विलेय आ गया, जो खुद तो जो है वाष्प नहीं बन रहे हैं और विलायक के अणुओं को भी बनने नहीं दे रहा है, विलायक के अणुओं को भी सतह पर आने से रोक रहा है। अब सतह पे आने, जब तक सतह पर विलायक के अणु नहीं आएंगे क्या वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी क्लास में जो है हमने पढ़ रखा है कि वाष्प कौन बनता है, केवल सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वही बनते हैं। तो ये जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब अधिक होता है, किससे, विलयन से। अब शुद्ध विलायक में हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, विलयन। अब विलयन का वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब वाष्प दाब तो कम होता है, वाष्प दाब कम होने के साथ जो क्वथनांक है वो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। एक बार पहले से देखिए,
जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते थे, वाष्प दाब में अवनमन। देखिए वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वाष्प दाब घटने से उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो हमको परिभाषा किस प्रकार से देना है, देखिए जब यदि वाष्प दाब में अवनमन का परिभाषा आया तो हमको क्या देना है, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है। यहां पर गौर कीजिए, किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध विलायक में विलेय, विलायक में हमने विलेय मिला दिया, क्या बन गया, विलयन। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन हमको यदि क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा देना है तो उसमें हमको एक चीज और ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, ये जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो गया। अब कम होने से क्वथनांक कैसे बढ़ गया, देखिए पहले केवल और केवल क्या होते थे, यहाँ पर विलायक के अणु होते थे, सभी जो है कैसे हो जाते थे, वाष्पित हो जाते थे, वाष्प दाब अधिक होता था तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या है यहाँ पर कहानी देखिए, ठीक है, इस विलयन में क्या है, यहाँ पर विलायक के अणुओं के बीच देखिए, इन नीचे में क्या है, यहाँ पर नीचे में यहाँ पर किसके अणु है, यहाँ पर इस नीचे में विलायक के अणु है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये अणु क्या होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे। इनकी जगह, इनको यदि हम अपनी, इनको अवाष्पशील जो विलेय हैं यदि उनको उनकी जगह से हम हटा दें तो जाहिर सी बात है विलायक के अणु फिर से ऊपर आ जाएंगे, वाष्प जो है अधिक बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि इसको हमको जो है, यदि इसका जो हम यदि ताप बढ़ा दें तो ये अणु अपनी जगह से खिसक जाएंगे। ठीक है, और आसानी से उसका वाष्प जो है क्या होगा, बनने लगेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए वाष्प दाब कम होने से हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, अर्थात क्या हो रहा है, उसका क्वथनांक क्या हो रहा है, उसका जो है बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी कारण से जो है क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि वाष्प दाब कम होता है। अब इन यहाँ पर जो अवाष्पशील विलेय के अणु हैं ये जो है रास्ता रोके रखे हैं, अब 2-4 तमाचा लगाएंगे नहीं तो ये अपनी जगह से भगेंगे कैसे। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे और फिर से जो है उसका वाष्प दाब जो है बढ़ने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा यदि हमको वाष्प बनाना है तब, तो क्वथनांक क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम होने से जो है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर हमको जो है बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए इसको जो है हम ग्राफ के रूप में हम समझने का जो है इसको प्रयास करते हैं। यहाँ पर सीधे से बना लीजिए, सीधे से बन जा। हाँ चलिए सीधे से यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ हमने लिया वाष्प दाब, ठीक है, एक तरफ हमने लिया वाष्प दाब और ये जो है एक अक्ष पे लिया हमने वाष्प दाब और दूसरे पे हमने लिया ताप या टेम्परेचर। तो चलिए अब यह सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जब केवल और केवल शुद्ध विलायक था तब क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ देखिए शुद्ध विलायक है तो सभी अणु जो है वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात वाष्प दाब का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो और वाष्प बनने लगेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देख लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम ग्राफ शो कर रहे हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, मतलब क्या बन गया, विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है, अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा
वो इसके नीचे में बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने बनाया विलयन का वाष्प दाब, ये हमने बनाया विलयन का वाष्प दाब। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया ये विलयन का वाष्प दाब। चलिए ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। चलिए ठीक, अब यहाँ पर इस ग्राफ से ये स्पष्ट हो जाता है। देखिए विलयन का जो वाष्प दाब का ग्राफ है वो नीचे में है, शुद्ध विलायक का ग्राफ ऊपर में है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखिए, यदि इस टेम्परेचर पे हम देखना चाहें तो देखिए टिट 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 यहाँ पे ये देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है जबकि विलयन का वाष्प दाब इतना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है विलयन का वाष्प दाब कम है और यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है। जिस भी टेम्परेचर पे हम देखें, हर टेम्परेचर पे जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वाष्प अधिक बनेगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, वाष्प जितना अधिक बनेगा वाष्प दाब का मान उतना अधिक होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो क्वथनांक है ये होता क्या है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो आप बोलेंगे वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ठीक, सही है, लेकिन यहाँ पर हम जो है एक नई परिभाषा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, वह ताप। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, चलिए एक नई परिभाषा हमको मिल गया। वह ताप जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है या विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, अर्थात देखिए कोई द्रव कब उबलता है। ठीक है, जैसे हम सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, पानी। ठीक है, अब पानी को आप उबालते हैं क्या, तो जैसे ही उसको गर्म करना शुरू करते हैं क्या पानी उबलने लगता है? नहीं, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पे तो वो उबलता है, लेकिन जैसे जैसे हम जो है स्टार्टिंग में उसको गर्म करते जाते हैं धीरे धीरे उसका वाष्प बनता है, अर्थात उसका वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, ये जो है आपका है वायुमंडलीय वाष्प दाब। ठीक है, या वायुमंडलीय दाब ये है आपका विलयन। जैसे जैसे गर्म करेंगे धीरे धीरे वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब का मान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जब इसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो जो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब कहानी शुरू होगा उबलने का। ठीक है, जब इक्वल हो जाएगा तो वहां से उबलना शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो फिर जो है वो खौलना जो है शुरू हो जाएगा। तो वह ताप जिस टेम्परेचर पे जो विलयन का वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा, वहां पे उबलना शुरू होगा और बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर तो वो जो है फिर से जो है खौलने लग जाएगा। तो वो क्या होता है, क्वथनांक। तो चलिए इस ग्राफ में जो है हम शो कर देते हैं। यहाँ पर ये है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया, सीधे सीधे बनाइए, यहाँ पर हमने ले लिया वायुमंडलीय दाब। ठीक है, कितना होता है, 1 atm। जनरली हम इसको कितना मानते हैं, 1 atm। यहाँ पर ये जो डॉट 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 लकीर है ये है वायुमंडलीय दाब। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये विलयन ही लिख देता हूँ। ठीक है, शुद्ध विलायक लिखा है मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, विलयन लिखा हुआ है मतलब ये विलयन का वाष्प दाब है। चलिए अब देखिए यहाँ पर शुद्ध विलायक को देखिए। ठीक, यहाँ पर ये शुद्ध विलायक को देखिए। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो इस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस बिंदु पर, नाम दे देते हैं, P दे देते हैं। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बिंदु P पर किसके बराबर हो जा रहा है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। अर्थात ये जो शुद्ध विलायक है इतने टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो उबलने लगेगा।
ठीक है। और चलिए इसके संगत ताप देखते हैं, किस ताप पे जो है ये उबलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध विलायक है इसीलिए इसको हम किससे शो करेंगे, टी नॉट बी, ठीक है। टी नॉट बी, बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट है, नॉट मतलब शुद्ध विलायक के अलावा कुछ भी नहीं है, टी मतलब टेम्परेचर है। टी नॉट बी किससे शो करेंगे हम, देखिए टी नॉट बी से शो करेंगे। तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक है वो बिंदु पी पर, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो जा रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर, 1 atm, या इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर बिंदु P पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी नॉट बी, अर्थात इस टेम्परेचर पे शुद्ध विलायक उबलने लग रहा है। चलिए अब देखते हैं विलयन का वाष्प दाब देख लेते हैं कहाँ पर बराबर होते हैं। ये रहा विलयन, जुम 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 जुम, यहाँ पर, ठीक है। ये है बिंदु Q। बिंदु Q पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो देखिए किसके बराबर हो जा रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। और इसके संगत टेम्परेचर हम ले लेते हैं, जुम 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 जुम, ये, ठीक है। ये देखिए इसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी मतलब विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पर देखिए टी नॉट बी का मान बड़ा है कि टीबी का मान बड़ा है। देखिए यहाँ पर किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर विलयन का क्वथनांक अधिक है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से, अर्थात यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है जिसको हम डेल टीबी से शो करते हैं। डेल टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, डेल टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है, ठीक है, किसका मान अधिक है, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए क्वथनांक कितना बढ़ रहा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था, टी नॉट बी था, उसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इतना यहाँ पर देखिए गैप कितना है, इतना जो क्वथनांक है उसका क्या हो गया, बढ़ गया, अर्थात डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पे डेल टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, डेल टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, डेल टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टी बी क्या है यहाँ पर, विलयन का क्वथनांक। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि किसका क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है, किसका क्वथनांक अधिक होता है, विलयन का क्वथनांक अधिक होता है किससे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। अर्थात विलयन को यदि हमको उबालने की जरूरत पड़ेगा तो उसको हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा शुद्ध विलायक की तुलना में। क्यों, अब इसको भी तो भगाना है भाई, जो रास्ता रोक के रखा है इसको डिसुम डिसुम करेंगे तभी तो ये भगेगा। अब डिसुम डिसुम करने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तभी तो वहाँ पर जो है भगेंगे। अब मान लीजिए कोई फिल्म है, ठीक है, इसमें सभी क्या है, हीरो, और ये सभी क्या है, विलन। अब विलन को भगाने के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिशुम 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 करना पड़ता है। वैसे ही हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, किसके द्वारा, जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तब। इसी कारण से ये जो विलयन का क्वथनांक है वो अधिक होता है शुद्ध विलायक की तुलना में, ठीक है। तो ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्या है क्वथनांक में उन्नयन, एक बार फिर से देखते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन कितना होता है, डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब चलिए कभी कभी जो है ये सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में कि क्वथनांक में उन्नयन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे करें। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वथनांक में हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन से अवाष्पशील विलेय के
के अणुभार की गणना। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से गणना करेंगे क्वथनांक में उन्नयन से। तो चलिए, अभी तक हमको क्या पता चल गया भाई, हमको क्या पता चल गया, क्या फॉर्मूला मिल गया हमको, डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये एक फॉर्मूला हमको पता चल गया। ठीक है, याद रखे रहिए, आगे जो है काम आएगा न्यूमेरिकल में। अब जो है बहुत सारे विलयन के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए जो है हमारे वैज्ञानिकों ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ये जो डेल टी बी है वो m के समानुपाती होता है। अब ये m क्या है भाई, ठीक है, याद कीजिए, स्मॉल m मीन्स मोलेलिटी। ठीक है, और मोलेलिटी क्या होता है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो क्या होता है आपका मोललता। तो यहाँ पर देखिए डेल टी बी समानुपाती m, तो डेल टी बी समानुपाती मोललता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर विलेय के मोल कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कैसे है, यहाँ पर अवाष्पशील है, बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम इन केजी। ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कई बार जो है ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या पे निर्भर कर रहा है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पर देखिए डेल टी बी समानुपाती है किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इस पर इसके जो है समानुपाती है। तो जाहिर सी बात है, अब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, छी आप लोगों को ये नहीं पता अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले भी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके नेचर पे, उसका नेचर कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए ये क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो चलिए आगे जो है यहाँ पर हम देखते हैं। अब डेल टी बी, यहाँ पर जो है आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा के बी इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्थिरांक आया के बी। अब ये के बी क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। ठीक, तो के बी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि ये जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि के बी की परिभाषा लिखी या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि m इक्वल टू हम 1 रख दें तो ठीक है क्या हो जाएगा, डेल टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी। अर्थात अरे भाई ये क्या है, ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, किसके बराबर है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है। ठीक है, कब, जब उसकी मोललता अर्थात विलयन की मोललता क्या हो, 1 हो। m मतलब क्या है, मोललता है, मोललता 1 हो। जब मोललता 1 हो तो के बी ही डेल टी बी ही क्या है, के बी है। ठीक है, अर्थात गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, देखिए जब मोललता 1 हो तो डेल टी बी ही क्या है, के बी है। अर्थात मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता कितनी होती है, 1 होती है। जब मुसीबत होता है तो गंगाधर क्या बन जाता है, शक्तिमान। बस वही है, जब मोललता 1 होता है तो क्वथनांक में उन्नयन ही क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। बस सिंपल सी बात है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक
उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब वहां पर मोललता क्या हो, 1 हो। जब मोललता 1 हो तब हिमांक क्वथनांक में उन्नयन ही क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जब ही मुसीबत पड़ता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी में, घूमते हुए गंगाधर जो है क्या बन के आता है, शक्तिमान बन के आता है। तो वही है, जब मोललता 1 होता है तो डेल टीवी ही क्या होता है, के बी होता है। ठीक है, ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभी तक हमको क्या मिल गया, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब बताइए मोललता क्या होता है भाई, के बी इंटू मोललता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होता है बच्चों, केजी में। ठीक है, किस में होता है, केजी में, लीटर में नहीं। लीटर किसका होता है, मोलरिटी का होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार, तो यहाँ पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार क्या होता है, डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। इन किलोग्राम है तो कितना कर देंगे, 1000। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब देखिए बट्टे का बट्टे, 1000 गया ऊपर और डब्ल्यू ए आ गया नीचे। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्वथनांक में उन्नयन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। अणुभार मतलब किसकी गणना करना है हमको, एम बी। ठीक है, तो एम बी को इधर पक्षांतर कर दीजिए, डेल टी बी उसके जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर एम बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के जगह क्या आ जाएगा, डेल टी बी आ जाएगा, इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इस प्रकार फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला ये याद कर रखिए, एक फॉर्मूला ये याद रखिए और एक फॉर्मूला ये याद रखिए। ठीक है, इससे जो है हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। ये अधिकतर जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन से हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कैसे करें, या अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करने के लिए सूत्र निकालिए। तो एम बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, बस इतना ही हो गया। ठीक है, इससे ये हमको सिद्ध हो गया कि इस प्रकार से हम विलेय के अणुभार की जो है गणना करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।